हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिस यूनिट का नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इस यूनिट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 होगा हमारा, जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं हम, और इस यूनिट में मैं आपको बता दूं कि हम कंप्लीटली प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को ही डिस्कस करेंगे। एक प्रोड्यूसर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से बिहेव करते हैं, प्रोडक्शन किस तरह से वो करते हैं, सप्लाई कैसे वो करेंगे, कॉस्ट बियर वो कब करते हैं, किस तरह के खर्चे वो उठाते हैं, और रेवेन्यू का क्या मतलब होगा। और फिर हम जान लेंगे कि एक प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेंगे। सो इन सारी बातों के साथ हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक, या चूँकि ये यूनिट आपका थोड़ा बड़ा है तो इस यूनिट का जो टोटल मार्क्स है आपको वहीं से पता लग जाएगा इस यूनिट के इम्पोर्टेंस के बारे में। 23 मार्क्स का इकलौता यूनिट है, विच मीन्स कि थोड़ा सा बड़ा है। तो इस यूनिट को हम सिर्फ एक चैप्टर में ना पढ़ के कुछ चैप्टर्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन से रिलेटेड बिहेवियर किस तरह के रखते हैं, किस तरह वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, कौन से लॉज प्रोडक्शन में एप्लीकेबल होते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में। इन सारी बातों को हम चैप्टर नंबर 1 में शुरू करेंगे। प्रोडक्शन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे उत्पादन। फिर हम इसी यूनिट में चैप्टर नंबर 2 पर आएंगे, जिसके अंदर हम थ्योरी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं मार्केट में, तो सप्लाई वो कैसे करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई को वो मार्केट तक किस तरह से करते हैं, किस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को सप्लाई बोलेंगे, सप्लाई के क्या लॉज हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। इस तरह की तमाम छोटी छोटी जो बातें हैं रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई, जिसको हिंदी में हम पूर्ति कहते हैं। फिर हम पहुंचेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें या उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा उठाए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो कॉस्ट क्या है, कितने टाइप के खर्चे होते हैं, और कॉस्ट से रिलेटेड भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पहुंच चुके होंगे चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम होगा थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। थ्योरी ऑफ रेवेन्यू डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें बातें करेंगे कि रेवेन्यू का क्या मतलब है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज
को सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं मार्केट में और फिर वो खर्च उठाते हैं। इतना सब करने के बाद प्रोड्यूसर को रेवेन्यू के तौर पे क्या मिलता है, कितने टाइप के रेवेन्यू हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, और अलग अलग मार्केट में किसी भी फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, इन बातों को हम चैप्टर नंबर 4 यानी कि थ्योरी ऑफ रेवेन्यू में डिस्कस करेंगे। और फिर रेवेन्यू को हिंदी में कहते हैं आगम। एंड देन हम चैप्टर नंबर 5 पर होंगे जिसका नाम होगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इन तमाम बातों को जानने के बाद प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, रेवेन्यू, हम जानेंगे कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ होता है और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के कितने तरीके होते हैं। और इस तरह से टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो हम यूनिट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को समझेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें फटाफट से हम समझ लें कि हमको पढ़ना क्या क्या है। थ्योरी ऑफ जो प्रोडक्शन है, इस चैप्टर में हम मेन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले होंगे तो वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो तो जानेंगे भाई मीनिंग क्या है प्रोडक्शन का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उनके मतलब को हम सबसे पहले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसी चैप्टर में अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग हम जानेंगे। और फिर हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग विशेषताएं क्या हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, हम वो जानेंगे अपने सेकंड टॉपिक में। फिर हम अगले टॉपिक पर होंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 3 होंगे, जिसमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा उसका नाम है टोटल प्रोडक्शन, जिसे हम टीपी कहते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे जिसका नाम होगा एवरेज प्रोडक्शन, जिसे हम एपी कहेंगे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में एमपी के नाम से जानेंगे। हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। ये तीनों क्या हैं, इन तीनों का क्या मतलब है, कैसे निकालेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, और फिर हम तीनों टाइप ऑफ प्रोडक्शन के जो शेप होंगे कर्व्स के, वो सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा रिलेशनशिप। देखिए, इन तीनों को समझ लेने के बाद टीपी, एपी और एमपी, इन तीनों को समझने के बाद ना इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में, और फिर रिलेशनशिप देखेंगे एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में। एक और रिलेशनशिप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। चूँकि 3 है ना, तीनों के बीच का रिलेशनशिप जानना है तो 2-2 करके बात करेंगे। सबसे पहले तो टीपी एपी देख लोगे, एक रिलेशनशिप हो गया। फिर टीपी एमपी देख लेंगे, दूसरा टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो गया। फिर एपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप देख लेंगे, 3 टाइप का रिलेशन हो गया। और इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे।
और अगला क्या टॉपिक होगा वो जान लें। इसके बाद हमें इस चैप्टर में लॉज पढ़ने हैं, नियम, उत्पादन के नियम पढ़ने हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले शॉर्ट रन लॉ की प्रोडक्शन से रिलेटेड शॉर्ट पीरियड में जो लॉ देखने को मिलता है वो कौन सा लॉ है और उस लॉ का क्या मतलब है। तो शॉर्ट रन लॉ में हम 2 लॉज डिस्कस करेंगे। पहला लॉ होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फर्स्ट लॉ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और शॉर्ट रन में ही दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हमारा नेक्स्ट लॉ होगा अंडर शॉर्ट रन। इन दोनों लॉज को ना हमने डिटेल में जानना है, इनका मीनिंग, इनके एजम्पशंस, इनका एक्सप्लेनेशन, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम टेबल बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे। इन लॉज के हम कॉजेस पढ़ेंगे, क्यों ऐसा नियम देखने को मिलेगा शॉर्ट टाइम पीरियड में। और फिर हम बात कर लेंगे कि इन लॉज की एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, किस सेक्टर में आपको इस तरह के लॉ देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ हमारा ये दोनों लॉ शॉर्ट रन लॉ के साथ फिनिश हो जाएगा। चूँकि एक टॉपिक में हम शॉर्ट रन लॉ पढ़ेंगे तो दूसरा जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा दैट विल बी लॉन्ग रन लॉ। लॉन्ग रन में हमने कौन कौन से लॉ देखने को मिलते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या फर्म में, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। अगला लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। क्या है ये लॉ? अगेन इसके एजम्पशंस को डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे विथ टेबल एंड डायग्राम, और फिर इसके कॉजेज जानेंगे, आफ्टर दैट एप्लीकेबिलिटी जानेंगे। और इस टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 होगा वो फिनिश हो जाएगा। सो कुल मिला के अगर आप इसको रैंडमली गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक से, जो कि होगा मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन से संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स हैं हम उन सब को आज डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक आपका, इंटरेस्टिंग भी है। ध्यान से आप पढ़ें इसको तो आपको सारी बातें जो है वो 1 बाय 1 करके समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे मीनिंग से, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन से। देखिए, प्रोडक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन, भाई क्या मतलब है? तो सबसे पहले आप समझ लें कि प्रोडक्शन का जो मतलब है, उत्पादन, किसी भी वस्तु को बनाना प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। बट प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम एक जादू की छड़ी घुमाते हैं और अचानक से हमारे सामने कोई सामान आ जाता है और वो प्रोसेस प्रोडक्शन है, ये नहीं है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब, या इसको हम कैसे डिफाइन करें, तो समझिएगा, आपके इन्वायरमेंट में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि लेबरर्स, ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, साथ में रॉ मटेरियल्स हैं, उसके अलावा पैसे हैं, ज़मीन है, लैंड है, मशीन्स हैं, मार्केट में अवेलेबल है, बट अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, हम इन सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल आइटम्स हैं, हम इनको एक जगह पे कंबाइन करते हैं, जमा करते हैं, फिर एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, और उस प्रोसेस में हम उन्हीं चीज़ों को जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी वस्तु में, एक ऐसे फाइनल गुड्स में
जिसका आप और हम इस्तेमाल करते हैं अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये जो होल प्रोसेस हुआ अवेलेबल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर देना, कन्वर्ट कर देना, किस में, तो एक फाइनल गुड्स में, एक यूजेबल गुड्स में, जिसका इस्तेमाल एज अ कंज्यूमर आप और मैं कर सकें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स कॉल्ड प्रोडक्शन। इसी प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। देखेंगे प्रोडक्शन को एक वर्ड में हम डिफाइन करेंगे, ये एक प्रक्रिया है। इट इज़ एन एक्टिविटी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, परिवर्तित करते हैं। किसको भाई? तो मैंने कहा जो चीज़ें अवेलेबल है, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। देखिए किसी भी वस्तु की आप और मैं बात करें, कोई भी एक पर्टिकुलर गुड्स आप ले लें, उस वस्तु को बनने में, या जितनी भी वस्तुएं हैं सबको बनने में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी तरह की वस्तु को बनाने के लिए, चाहे वो कोई छोटी वस्तु हो या फिर कोई बड़ी वस्तु हो। आप एग्जाम्पल समझो, एक मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा है, ये मार्कर भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुआ है। इस मार्कर को बनाने में जो चीज़ें लगी होंगी उन्हीं फैक्टर्स का इस्तेमाल करके कह सकते हो कि ये जो क्लासरूम हमारा है इसको भी तैयार किया गया है। या कोई दूसरी वस्तु ले लो, कार ले लो, तो कार को बनने में भी उसको भी बनाया गया है, तो उसको बनाने में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूज़ किए गए हैं। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आप कोई भी वस्तु ले लें, एनी गुड्स इन दी मार्केट, किसी भी तरह की वस्तु की आप बात करें, छोटी हो या बड़ी हो, हर एक वस्तुओं को बनाने में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि लेबर लगता है, बिना लेबर के कोई भी वस्तु बन नहीं सकती। मशीन्स लगते हैं, है ना, बिना मशीन के आप कुछ भी, मशीन बोलो या कैपिटल बोलो, चलो पैसा बोलो, तो पैसा लगता है। लैंड लगता है, इंडस्ट्री भाई हवा में नहीं झूलती रहेगी, ज़मीन चाहिए उसके लिए, तो लैंड लगता है। और जैसा कि मैंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उन्हीं को एक जगह पे कंबाइन कर रहे हैं। कौन कर रहा है कंबाइन? ये हम का क्या मतलब है? तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिस्क लेता है, जो पैसे लगाता है, प्रोडक्शन करता है और वस्तुओं को मार्केट में बेचता है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, साहसी कहते हैं, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। वही है वो व्यक्ति जो सारी मौजूदा संसाधनों को एक जगह पर जमा करके उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू अ फाइनल गुड। सो कोई भी वस्तु बन रही है उसमें कुछ चीज़ें लग रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये लगते हैं। इन सारे फैक्टर्स को एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं? हम इनको इनपुट्स कह सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी तरह की वस्तु को बनाने में यूज़ किए जाते हैं उनको हम इनपुट्स कहते हैं। देखो इनपुट के बारे में भी एक ज़रूरी बात है कि पुराने जितने भी इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वो इनपुट्स को इनपुट नहीं कहते थे। उन फैक्टर्स को जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं उसको वो इनपुट नहीं कहते थे, उनको वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते थे। जैसे जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आते चले गए, मॉडर्न टाइम के इकोनॉमिस्ट आते चले गए, उन्होंने काम को और आसान बना दिया और उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और शॉर्ट कर दिया और इनपुट बोल दिया। सो हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन एक प्रक्रिया है परिवर्तन की, जिसमें हम इनपुट्स को परिवर्तित कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। किस में? तो मैं बार बार कह रही हूँ फाइनल गुड्स में, वैसी वस्तुओं में जिसका आप और मैं इस्तेमाल कर सकें। तो
प्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। एक सिंपल सा लाइन है जो आपको याद रखना है, प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट, किसमें, आउटपुट में, इनटू आउटपुट। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में बदलें, उस प्रक्रिया को हम प्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे दो शब्द आ गए हमारे पास, एक तो आ गया इनपुट और दूसरा आ गया आउटपुट। क्या है इनपुट और क्या है आउटपुट, ये जाने। जैसा कि मैं बता ही रही थी, अब इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझते हैं। इनपुट का मतलब हो जाता है वो सारे के सारे फैक्टर्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो तमाम फैक्टर्स जो कि किसी भी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में यूज़ करे जाएं, उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट्स कहते हैं। अभी अभी मैं बता रही थी कि मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से। देखिए, वस्तुएं बहुत अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार के गुड्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गुड्स आपको देखने को मिलते हैं। छोटी वस्तु से लेकर आपको बड़े बड़े गुड्स भी देखने को मिलते हैं। तो हर एक गुड्स में अलग अलग फैक्टर्स का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी तरह की वस्तुओं के उत्पादन में यूज़ किए जाते हैं। हम वहाँ पे उन्हीं इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे और मेन फैक्टर्स के तौर पे हम यहाँ पे 4 फैक्टर्स लेंगे, यानी कि 4 इनपुट्स लेंगे। सबसे पहला लैंड, जिसको हम N से डिनोट करते हैं क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। सो N इंडिकेट्स लैंड एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स। ये लगता ही लगता है, छोटा सामान बनाओ, उससे थोड़ा बड़ा बनाओ या बहुत बड़ी वस्तु बनाओ, ज़मीन तो भाई लगेगा ही। दूसरा लेबर, लेबर का भी इस्तेमाल हम करते हैं। आप कहोगे कि मशीन्स का इस्तेमाल हम करेंगे, लेबर नहीं। भाई मशीन चलाने के लिए भी लेबर लगेगा। अब और आप सुपर दिमाग लगाओगे, कहोगे हम मशीन को चलाने के लिए रोबोट रखेंगे, रोबोट को चलाने के लिए भी लेबर लगेगा। सो लेबर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच इज डिनोटेड एज L, ठीक है, जिसको हम L से दिखाते हैं। अगला फैक्टर है हमारा कैपिटल, पूंजी, पैसा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज बिना पैसे के आप प्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। कैपिटल को हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है, बिकॉज C से हम कंजम्पशन दिखाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो C से कैपिटल भी दिखाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको K से दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला फैक्टर है एंटरप्रेन्योर, साहसी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर की हम बात करें तो ये हमारा अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, और इन चारों के साथ मिलके किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। ये आपके 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि किसी भी तरह की वस्तुओं को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। और यहीं पे मैं साथ में आपको एक और बात बता दूं, चूँकि ये चारों काम करते हैं, प्रोडक्शन की प्रक्रिया में यूज़ होते हैं, तो उसके बदले में इनको कुछ मिलेगा। तो उसके बदले में इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब पारिश्रमिक मिलता है। परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन रेम्यूनरेशन कहलाता है। लैंड को उसके काम के बदले में रेंट पे किया जाता है, याद रखेंगे। लेबर को उसके काम के बदले में वेज मिलता है, मजदूरी। कैपिटल को उसके काम के बदले में इंटरेस्ट पे किया जाता है। और वहीं पे एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसको उसके काम के बदले में प्रॉफिट मिलता है। मालिक है भाई, अंत में प्रॉफिट रखेगा, तो ये इसका रेम्यूनरेशन है। और ये 4 मेन आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फिर हमने बातें करी कि इनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए। तो भैया आउटपुट है क्या, तो आउटपुट का मतलब होता है फाइनल गुड्स या फाइनल कमोडिटी जिनको प्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट की मदद से। देखिए, जितने भी इनपुट्स हैं, मैं अभी बता रही थी आपको कि अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में छोटी वस्तु है तो इनका कॉम्बिनेशन बदलेगा।
बड़ी वस्तु है, तो इनका कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग संयोगों का इस्तेमाल करेंगे हम इन्हीं फैक्टर्स को अलग अलग क्वांटिटी में यूज़ करके जब हम फाइनल गुड्स तैयार करें तो उसी को आउटपुट कहते हैं। अगेन जैसा कि इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि प्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आ गए, काम को आसान बना दिया, उन्होंने सिंपल करके बोल दिया कि प्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो प्रोडक्शन का मतलब तो हमको पता लग गया, साथ में हमने इनपुट और आउटपुट का मतलब जो है वो पता लगा लिया है। अब एक चीज़ यहीं से रिलेटेड और मैं आपको बताऊं कि देखिए ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये मेन कितने टाइप के होंगे। डोंट कंफ्यूज कि ये 4 टाइप का होगा। मैंने बोला ये 4 मेन हैं जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगते ही लगते हैं, लेकिन इनको आप अगर कैटेगराइज करना चाहें, कुछ भाग में आप इन फैक्टर्स को बांटना चाहें तो कितने भागों में बांट सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला आपके कहलाते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरे कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहीं पे हमको जानना होगा कि फिक्स्ड फैक्टर्स हम किसको बोलें और वेरिएबल फैक्टर्स हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे, ये जो आपके नीचे 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखे हैं, इन्हीं चारों को अगर हम नेचर वाइज कैटेगराइज करना चाहें, यही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्हीं को कैटेगराइज करना चाहें तो हम इन्हीं को 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। अब फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का क्या मतलब है, तो आप समझेंगे कि फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड। क्योंकि नाम से क्या पता चल रहा है, फिक्स्ड फैक्टर जो फिक्स्ड है, जो नहीं बदलेगा उसको फिक्स्ड बोलेंगे, वेरिएबल जो बदलेगा उसको वेरिएबल बोलेंगे। सीधा मतलब ये निकलता है, यही मतलब है भी। लेकिन मैंने बोला कि ज़रा इन्हीं में से कुछ फिक्स्ड हैं और इन्हीं में से कुछ वेरिएबल हैं। अब बताओ ज़रा कि क्या लैंड को चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं? हम बदल सकते हैं। आप सोच रहे हैं नहीं बदल सकते हैं, बट यहाँ पे चेंज का मतलब हो गया क्या, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम वो कर सकते हैं। पहले आपकी जो इंडस्ट्री थी वो 4 कट्ठे ज़मीन पर थी, अब आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप 10 कट्ठा ज़मीन पर अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, आप एक्स्ट्रा ज़मीन परचेज करके अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर सकते हैं। लैंड चेंज हो सकता है। लेबर, भाई 200 लेबर के साथ हम काम कर रहे थे, इंडस्ट्री को अब मैं एक्सपैंड करना चाहती हूँ, मुझे और लेबरर्स चाहिए, मैं 200 लेबर और लगाऊंगी, 400 लेबर हो गए, लेबर भी चेंज हो गया। उसके बाद कैपिटल, पूंजी, पैसा चेंज तो हो ही सकता है। 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने अपनी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, हम 5 करोड़ और इन्वेस्ट कर देंगे, 10 करोड़, कैपिटल भी तो चेंज हो गया। आप देख रहे हैं लैंड चेंज हो गया, लेबर चेंज हो गया, कैपिटल चेंज हो गया, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, एंटरप्रेन्योर तो चेंज नहीं होगा, मालिक कैसे बदल जाएगा, मालिक तो भाई हम ही रहेंगे, हम कैसे बदल पाएंगे, एंटरप्रेन्योर भी चेंज हो सकता है। मेरी इंडस्ट्री थी, मैंने अपनी इंडस्ट्री बेच दी, पहले मैं मालिक थी, मैं रिस्क ले रही थी प्रोडक्शन रिलेटेड, अब मैंने जिसको बेचा वो मालिक है, वो रिस्क लेगा, मालिक चेंज हो गया। अच्छा, उसके अलावा दूसरा, अगर मैंने अपनी इंडस्ट्री खोल रखी है, मैं चला रही हूँ, मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा, मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी इंडस्ट्री में एज अ बिजनेस पार्टनर मेरे साथ आ जाए। मैंने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसने भी 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। पहले मैं अकेले की मालिक थी, अब हम दोनों मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर भी तो बदल गया। इसीलिए फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे कि भाई जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड, जो वेरिएबल है वेरिएबल, बिकॉज ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, तो फिर फिक्स्ड कहाँ से हुआ। तो इसीलिए
इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब इन दोनों के मीनिंग को थोड़ा सा पॉज करके हम यहाँ आ जाएंगे और हम टाइम पीरियड की बात करेंगे कि टाइम पीरियड कितने टाइप का होगा। तो इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, हम उत्पादन की थ्योरी जो पढ़ रहे हैं उसमें जो टाइम पीरियड है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो आपका टाइप होगा टाइम पीरियड का, तो फर्स्ट आपका है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पहला जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम शॉर्ट रन बोलेंगे, और दूसरा टाइम पीरियड कहलाता है लॉन्ग रन या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड को भी, अच्छा फिलहाल मैं आपको बता दूं ये दो टाइप के टाइम पीरियड हो गए, इन दोनों को भी मैं बताऊंगी। उससे पहले हम आ जाते हैं फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। तो देखो, फिक्स्ड फैक्टर हम उन फैक्टर्स को कहेंगे जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं हो सकते हैं। देखिए, चेंज तो सब हो सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो सके, तो नहीं है। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदलने का अपना टाइम पीरियड है, वो अपना टाइम लेके ही बदल पाएगा। आप बहुत जल्दी लैंड परचेज करके इंडस्ट्री बना के बिजनेस चेंज नहीं कर सकते हैं रातों रात, तो इट विल टेक मोर टाइम। तो बहुत कम समय में हम जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं वो फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर्स के एग्जाम्पल में हम क्या लिखें, तो फिक्स्ड फैक्टर्स के एग्जाम्पल में इनमें से हम लैंड को बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, लेबर कर सकते हैं। कैपिटल को भी आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो हम एंटरप्रेन्योर को भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपका एक फिक्स फैक्टर हो गया। तो फिक्स फैक्टर के एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं पे वेरिएबल फैक्टर्स की बात करें तो ये आपके वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, और बहुत कम समय में प्रोडक्शन की थ्योरी में लेबर इज द ओनली फैक्टर जिसको हम चेंज कर पाएंगे। सो वेरिएबल फैक्टर के तौर पर सिर्फ एक फैक्टर लेंगे और वो होगा हमारा लेबर। सो इन द होल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर जिनको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज करके प्रोडक्शन के प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा दोनों टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट। नाउ शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड किसको बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड आपका एक ऐसा टाइम पीरियड है ड्यूरिंग विच, जिसमें आपके ऑल द इनपुट्स, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ हो जाते हैं फिक्स्ड फैक्टर और कुछ हो जाते हैं वेरिएबल फैक्टर। बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं बोला कि 6 months इज अ शॉर्ट पीरियड या फिर 1 year इज अ शॉर्ट पीरियड? तो देखिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हम टाइम स्लॉट से इसी वजह से डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग जितने भी हैं उनको बनने में लगने वाला समय भी अलग है। अब अगर हम कह दें कि 6 month इज अ शॉर्ट पीरियड या फिर 1 year इज अ शॉर्ट पीरियड, तो छोटे गुड्स हैं, अगर मान लीजिए पेन बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसके लिए 1 साल शॉर्ट पीरियड नहीं होगा, उसके लिए 1 साल में भी लॉन्ग पीरियड हो जाए। 1 साल में मे बी वो अपने कैपिटल को चेंज कर पाए, मे बी अपने लैंड को चेंज कर पाए। तो अगर छोटे गुड्स हैं तो उनके लिए शॉर्ट पीरियड विल बी लॉन्ग पीरियड। तो फिर अगर हम शॉर्ट पीरियड में बोल रहे हैं 1 साल शॉर्ट पीरियड है, तो फिर वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए तो लॉन्ग रन हो जाएगा। तो इस तरह से डेफिनेशन जो है वो वैरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, गुड्स टू गुड्स, तो फिर वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगा। इसीलिए शॉर्ट पीरियड को डिफाइन करते हैं कि वैसे फैक्टर्स, वैसे टाइम पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलेंगे जहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल हैं। कुछ को चेंज कर पा रहा है इंडस्ट्री
और कुछ को अगर वो चेंज नहीं कर पा रहा तो वो उसका शॉर्ट पीरियड है। और लॉन्ग रन बोलेंगे एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे जितने भी इनपुट्स हैं, सारे के सारे इनपुट्स अगर वेरिएबल हैं, सबको चेंज कर सकते हैं, तो वो टाइम पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। और इस तरह से शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड जो है वो हम डिफाइन करते हैं। देखो, ये वाला मीनिंग या ये वाला डेफिनेशन जो है शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड का, ये हर जगह चलेगा, ये हर जगह काम करेगा। हर तरह के गुड्स के मामले में ये वाला मीनिंग जो है वो चल जाएगा। छोटी इंडस्ट्री है, कह दिया 1 साल उसका 6 महीना उसका शॉर्ट पीरियड है, तो इसीलिए क्योंकि 6 मंथ में उसके कुछ फैक्टर फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल हैं। वहीं पे बोल रहे हैं बड़ी इंडस्ट्री है, 5 साल उसका शॉर्ट पीरियड है, तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड को 5 साल या 6 महीने के बेसिस पे डिफाइन नहीं करा, बल्कि इस बेसिस पे किया कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड एंड कुछ वेरिएबल हैं। तो अगर 5 सालों में उस इंडस्ट्री के कुछ फैक्टर चेंज हो रहे हैं और कुछ फैक्टर चेंज नहीं हो रहे, विच मीन्स कि वो 5 साल उस इंडस्ट्री का शॉर्ट पीरियड होगा। और इस तरह से शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड को हम डिफाइन करते हैं। और आज हम लोगों ने प्रोडक्शन से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो देख लिए हैं। इन सारे छोटे छोटे टर्म्स का ना हम आगे इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो आप सबका काम है कि इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो हमें ईजिली समझ में आए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम अपने अगले क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।